The next property of D block or transition element is interstitial compound formation. Transition metals form a large number of interstitial compound with a smaller atom like hydrogen, nitrogen, carbon, boron, etc. These smaller atom occupies the space in the lattice like this. ये हम देख रहे हैं, ये एक एटम है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट. आप कोई सा भी ले लीजिए, आप निकल ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए. तो दीज आर द एटम्स ऑफ दीज मेटल्स एंड स्मॉलर एटम लाइक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द गैप ऑफ दीज एटम. तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो जब ये जो स्मॉलर एटम्स हैं अंदर पहुंच जाते हैं लैटिस में, तो दे मेक द मेटल्स मोर हार्डर एंड मैलेबल, डक्टाइल, इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल. अब दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड. One is stoichiometric and other is non-stoichiometric interstitial compound. Stoichiometric interstitial compound formed by the follow the general valence formula rule. For example, like NiH2, FeH2, COH2. These are the some examples. एंड नॉन स्टाइचोमेट्रिक जो है वो आपका जनरल फॉर्मूला रूल फॉलो नहीं करता है और चेंज भी होता रहता है. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है टेक्नीशियम हाइड्राइड का, एंड दिस टेक्नीशियम हाइड्राइड फॉर्मूला इज TiH 1.72. मीन्स होल नंबर नहीं होता, नॉन स्टाइचोमेट्रिक में फ्रैक्शन में बात हो जाती है. दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जिंक हाइड्राइड का, दैट इज ZnH 1.02. मीन्स नॉन स्टाइचोमेट्रिक में ये फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती है, चेंज हो जाता है. ये जनरल वैलेंसी फॉर्मूला रूल फॉलो नहीं करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी. हमने देखा है जनरली जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड लाइक KMnO4 पिंक और वायलेट कलर का होता है, डार्क. फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड अगर देखा हो तो ग्रीन कलर का है. ऐसे ही हमारा ब्लू विट्रॉल जिसको बोलते हैं CuSO4.5H2 बिल्कुल शाइनी ब्लू कलर का होता है. और अगर आयंस की भी हम बात करें तो Mn+2 पिंक कलर का है, Fe+2 ग्रीन कलर का है, Fe+3 येलो और ब्राउन कलर का है, कोबाल्ट आयन CO+2 अगेन लाइट पिंक कलर का है. तो जनरली दे आर कलर्ड आयंस और दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. ऐसा ये क्यों कर पाते हैं? द इम्पोर्टेंट थिंग इज those elements or those transition elements which have unpaired electron shows this colored property. They form colored compound or their cation shows the color because of DD transition. See here. लेकिन सबसे जरूरी चीज unpaired electron, those who have completely filled d orbital और वैकेंट d ऑर्बिटल दे आर कलरलेस. तो dd ट्रांजिशन मीन्स ये हमारा d ऑर्बिटल है. 5 d सब सेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. व्हेन दे अप्रोच फॉर बॉन्डिंग इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एंड देन दिस d सबसेल ऑर्बिटल इज स्प्लिट इनटू टू सेट्स. एक की एनर्जी कम हो जाती है और एक की एनर्जी
ज्यादा हो जाती है। मींस 3 ऑर्बिटल एक साइड हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल एक साइड। 3 की एनर्जी कम, 2 की ज्यादा, या फिर 2 की कम और 3 की ज्यादा हो जाती। तो सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल इज नोन एज EG सेट and set of 2 orbitals from the d is known as T2g. तो unpaired electron present here from the lower energy level absorb visible light and goes to the higher state. After some time it emit color or the energy in the form of visible light in the form of color and come back. So because of this DD transition they form colored compound. The basic thing is only they must have unpaired electron. Completely filled होगा तो भी DD transition नहीं होगा और completely vacant होगा तो भी DD transition is not possible. Now the next property is complex formation. Complex compounds are or the complex salt, like how they form. They generally form by the transition elements with the ionic bond and coordinate bond. अब what is coordinate bond? Coordinate bond की स्पेशलिटी होती है कि ये शेयरिंग से तो बनता है लेकिन शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम या एलिमेंट देता है। अब ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव vacant d orbital and they show variable oxidation state. Because of these two reasons they show variable oxidation state and they have vacant d orbital to take electron from the ligands. Ligands means वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर शेयरिंग। ठीक है, डोनेट कर रहा है फॉर sharing. Central metal means transition elements. The most common example of complex is K4FeCN6. So Fe is transition element, Cn is ligand. So this one Fe means central atom surrounded by the 6 cyanide ion, and this each cyanide group donate a pair of electron to Fe फॉर शेयरिंग। और Fe के पास जो वैकेंट d ऑर्बिटल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करता है तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज या तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जनरली सब जगह प्लैटिनम बना लेता है हमारा, सिल्वर के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बस यहाँ एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज ऑफ 2 रीजन एज आई टोल्ड। One is variable oxidation state, second is vacant d orbital, और ligand जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर शेयरिंग टू सेंट्रल मेटल एटम। Now the last physical property of the transition element is electrode potential or standard electrode potential. अब हमको पता है this standard electrode potential is रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो, और उसकी वैल्यू जो होती है वो निगेटिव में होती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारी 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका दिस रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका यहाँ पर शो किया हुआ है। अगर कॉपर को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट्स के जो पोटेंशियल है वो निगेटिव में है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निगेटिव में होना ये शो करता है कि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन इजली एंड कन्वर्ट इनटू कैटायन। जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू है उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होकर कैटायंस बना लेंगे।
जैसे यही एक मेन बेस कारण है या बेस है कि दिस मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट दिस कॉपर का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में है, तो इस कारण वो जल्दी से आपका कैटायन में कन्वर्ट नहीं होता और हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाता है। जब भी कॉपर किसी भी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड से या HCl से भी रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। जैसे Zn ने किया, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, जनरली ऐसा होता है, लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर करता है। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो NO या NO2 गैस रिलीज करता है, डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो जिसके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये कितनी इजिली कैटायन में कन्वर्ट होगा। Now we move towards the some chemical properties of the transition elements or D block elements. तो जो हमारे D block elements हैं या transition elements हैं, they react with oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus or halogen and form a binary compounds. Like most common, when they react with oxygen, they form oxides. Oxides like following examples are there: MO, M2O, M3O4, M is a stand for matter, MO2, M2O5, MO3, these all are the formula of oxides. क्यों बनाए इतने सारे ऑक्साइड्स? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे उतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे। The most common thing is to lower the oxidation state, they form the basic oxides. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। कब? जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, जैसे मैग्नीज MnO, Mn2O3, these are basic in nature. Mn2O7 एसिडिक हो गया। अब मैग्नीज तो +2 से +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो जो लोअर वाली है वो बेसिक साइड में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब, तो बीच वाली एम्फोटेरिक, और लास्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर। अब ये जो हमारी आपकी जो एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड्स हैं, दे डिसॉल्व इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl। ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट, दे इजिली रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड फॉर्म हैलाइड्स, and the reactivity order of halogen towards the transition metal is fluorine सबसे ज्यादा reactive, then chlorine, then bromine and then iodine. This is the order of reactivity. Higher oxidation state जब transition metal show करके halides बनाते हैं, halides means the combinatory compound of metal with halogen, they are known as halides. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये हैलाइड्स बनाते हैं तो दीज हैलाइड्स आर अनस्टेबल। जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है उससे उसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है TiCl4, टेक्नीशियम टेट्राक्लोराइड, ये हाइड्रोलाइज हो रहा है। TiCl4 रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म टेक्नीशियम ऑक्साइड TiO2 प्लस HCl। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी जल्दी हाइड्रोलाइज होगा एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स।